हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है रियल टाइम यूज केसेस ऑफ बिग डेटा। बेसिकली बिग डेटा के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बिग डेटा इतना डिमांड में क्यों है। बिग डेटा के कुछ रियल टाइम एग्जांपल और यूज केसेस देखेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। पहला है हेल्थ केयर, यानी मेडिकल सेक्टर में कोई भी अननेसेसरी डायग्नोज नहीं करनी पड़ती है और बहुत सारी बीमारी इनिशियल स्टेज पर डायग्नोज हो जाती है, जिससे ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो जाता है और डॉक्टर्स के लिए भी ट्रीटमेंट आसान हो जाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट लेवल पर जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, एग्रीकल्चर एरिया इम्प्रूवमेंट और भी बाकी एरिया है जिनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और सॉल्व करने में आसानी होती है। गवर्नमेंट ट्रैक कर पाती है इश्यूज को और उनका सॉल्यूशन निकाल पाती है। नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में आज स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज या स्कूल तक सीमित नहीं है, ऑनलाइन सारी सुविधाएं उनको मिल रही है। जैसा कि कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस एक नया ट्रेंड बन गया है और आज बिग डेटा की वजह से अनलिमिटेड फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है एजुकेशन फील्ड में, जिससे आगे बढ़ सकते हैं। जैसा यूट्यूब, गूगल कोचिंग, ये सभी ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर आज ऑनलाइन सर्विसेज दे पाती है और हमें घर बैठे सारी ऑनलाइन सुविधाएं मिल पाती है, जैसे मनी ट्रांसफ़र करना, प्रोफाइल अपडेट करना, ये सभी कुछ ऑनलाइन हो पाता है, जिससे टाइम का बचत होता है और इसके साथ साथ बैंक फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन में भी काम करती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेस सेक्टर। इस सेक्टर में रूट प्लानिंग करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो गया है। नेक्स्ट वेदर डिपार्टमेंट। वेदर डिपार्टमेंट बिग डेटा यूज करके पैटर्न्स निकाल पाती है और इससे वेदर प्रेडिक्ट कर पाती है, जैसा नेचुरल कैलामिटीज जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सभी प्रेडिक्ट कर पाती है और इसके वजह से होने वाले नुकसान को कम कर पाती है। नेक्स्ट मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर, जो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। आज लोग टेलीविज़न से ज़्यादा ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद करते हैं। बिग डेटा बिजनेस में भी बहुत प्रॉफिट करवाती है। ये सभी पॉसिबल है और क्योंकि बिग डेटा है और इससे हमारा समय और पैसे दोनों की बचत होती है। बिग डेटा के रियल टाइम यूज केसेस में डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। पहले समझते हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने अमेज़न में कुछ टी शर्ट ऑर्डर किया, तो अब आप इंटरनेट में कुछ भी यूज़ करो, जैसा गूगल सर्च या फेसबुक चलाओ या ऑनलाइन कुछ भी काम करो, आपको टी शर्ट का रिकमेंडेशन हर जगह दिखाई देगा। तो अब ये कैसे हुआ? तो इसी को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। आपके ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है और आपके पसंद के हिसाब से आपको कोई भी कंटेंट या प्रोडक्ट दिखाया जाता है। सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, बल्कि बाकी ऑनलाइन कोई भी यूट्यूब, अमेज़न प्राइम, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है और आपके पसंद के हिसाब से कंटेंट दिखाया जाता है। आप जिस भी टाइप के मूवीज़, सीरीज़ देखते हो, आपको उसी टाइप का कंटेंट रिकमेंड किया जाता है। इन शॉर्ट, बिग डेटा कलेक्शन ऑफ ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा का। ऐसा डेटा जिसको हमारा ट्रेडिशनल RDBMS हैंडल नहीं कर पाता है। अमेज़न, एप्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ रियल टाइम यूज़र्स है बिग डेटा के, जो कि बिग डेटा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ें जानना जरूरी है। पहला डेटा क्या है और दूसरा RDBMS क्या है और ये कैसे रिलेटेड है। डेटा क्या है? कोई भी क्वांटिटी, कैरेक्टर या सिंबल को बोलते हैं डेटा। जब ये डेटा पर आप कुछ प्रोसेसिंग करते हो या कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, तो वो डेटा बन जाता है इंफॉर्मेशन। यहाँ पर डेटा को आप रॉ डेटा भी बोल सकते हो और ये डेटा यानी रॉ डेटा प्रोसेसिंग के बाद बन जाता है इंफॉर्मेशन। आज आप स्मार्टफोन में फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, वीडियोज़ बनाते हो, लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी एक्टिविटी करते हो, वो सारे डेटा है। नाउ डेट ऑफ बर्थ हमारा डेटा है और जब डेट ऑफ बर्थ को प्रोसेसिंग करके या कैलकुलेशन करके एज निकाला जाता है, तो एज बन जाता है इंफॉर्मेशन। डेटा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला
स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और तीसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। नाउ वीडियो एग्जाम्पल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। नेक्स्ट देखते हैं RDBMS। सो RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का काम है सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करना। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल नहीं कर पाता है और ना ही सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल कर पाता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि RDBMS बिग डेटा के प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाता है या कैपेबल नहीं है बिग डेटा के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। आज हमने जाना बिग डेटा के कुछ रियल टाइम यूजर्स और यूज केसेस को। हमने डेटा एनालिटिक्स के बारे में समझा और डेटा और RDBMS के बारे में भी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।